ज्योतिष शास्त्र जिससे न कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी प्रभावित होते हैं। यदा कदा तो ये हमको लाभ देता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस ज्योतिष शास्त्र की वजह से हम कभी भयभीत हो जाते हैं। इस समस्या के साथ एक व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी ऐसी भी है जो ज्योतिष शास्त्र के नियमों को, ज्योतिष शास्त्र के बारे में और उसके उपायों को इतने सरल तरीके से बताते हैं कि हम बजाय भयभीत होने के उसके साथ समरस होते चले जाते हैं। आज हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर श्री पवन सिन्हा जी, जिनको कि हम एस्ट्रो अंकल के नाम से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पवन सिन्हा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिन्हा जी, एक पहला प्रश्न आपसे ये पूछूंगा कि आजकल आम जनमानस में, खासकर युवाओं में ज्योतिष के प्रति रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्या इसमें मीडिया का कोई बहुत ज्यादा रोल है या कि अवेयरनेस एक जनरल सेंस में ही आई है? नहीं, मीडिया का इसमें इनफैक्ट बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास तौर से यदि मैं सही सोच रहा हूँ तो 2002-2003 में कुछ चैनल्स पे ऐसे प्रोग्राम्स आने शुरू हुए। न्यूज़पेपर्स ने एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से प्रमोट करना शुरू किया कि उससे लोगों को एक राह मिले। देखिए, समाज में क्या होता है कि हर वक्त तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है और ये सभी समाजों में होता है। और हमेशा समाज उस संघर्ष को खत्म करने के लिए कुछ टूल्स ढूंढता है। जैसे योग के रूप में एक टूल मिला, ऐसे ही ज्योतिष के रूप में भी लोगों को टूल मिला और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाने का जो माध्यम बना वो मीडिया बना। तो ज्योतिष शास्त्र की महत्ता जो लगभग समाप्त हो चली थी, उसे अच्छे वैज्ञानिक आयाम में स्थापित करने का जो बड़ा काम किया है, सन 2000 के बाद मीडिया का उसमें बड़ा रोल है। बड़ा रोल रहा हुआ है। पवन सिन्हा जी प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हैं मार्कंडे काटजू जी, जिन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मीडिया ज्योतिष के माध्यम से अंधविश्वास को फैला रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में यहाँ एक बेसिक समझ की कमी है। ज्योतिष का कर्मकांड से कोई रिलेशन नहीं है। तो अंधविश्वास जो मूलतः फैल रहा है वो कर्मकांडीय चीजों से फैल रहा है। जो कर्मकांड को जिस तरीके से ज्योतिष से जोड़ा जा रहा है उससे फैल रहा है, या जो सांप के, बिच्छू के जो अनर्गल चीजें दिखाई जा रही है, इतिहास को जो तोड़ मरोड़ के कभी कभी हम दिखा देते हैं, पौराणिक कथाओं का सहारा लेते हुए उस पर बिना किसी गहन शोध के जो हम उसको दिखा देते हैं, तो उससे अंधविश्वास पनप सकता है। लेकिन ज्योतिष से अंधविश्वास नहीं पनपता, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अंधविश्वास का पैरामीटर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब जैसे हम मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजों को लेते हैं, कहते हैं कि दिवाली से ये होता है, दिवाली से वो होता है। अगर आप खुद सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि कितने से लोगों को दिवाली पे सांस फूलती हुई मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन एक प्रीमोनिशन है, एक सोच है कि ये चीज ये ऐसे ऐसे होती है तो इससे ये इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो ज्योतिष भी उस चीज को एनालाइज करता है। तो हर वो चीज जो इंडियन ट्रेडिशन में है, जिसमें अभी बहुत लंबे वक्त से कोई रिसर्च नहीं हो पाई है, या जो वेस्टर्न पैरामीटर्स पे सत्य नहीं उतरती, तो हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स उसे कह देते हैं ये अंधविश्वास है, बिना उसकी सत्यता की परख किए। तो अब इससे ये मुझको लगता है कंफ्यूजन ज्यादा, मतलब वो स्पेसिफिक है कि आप किन किन चीजों को पॉइंट आउट करते हो, उसके आधार पर ये डिसाइड कर पाए। जैसे कि आपने दिवाली का एग्जांपल लिया, लेकिन ये इसका तो एक साइंटिफिक बेस है कि अगर पोल्यूशन है, बढ़ रहा है एनवायरनमेंट में, तो हमको सांस की इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन। कौन सा साइंस का बेस है एक्चुअली? एग्जैक्टली, मैं इसी प्रश्न में आ जा रहा था कि जैसे तर्कशास्त्री हैं, वो ज्योतिष शास्त्र को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं। जी, मैंने इनसे कई बार बातचीत करी कि आपके पैरामीटर्स बताएं, ठीक है, वो ठीक है, आपका मॉड्यूल क्या, आपके पैरामीटर्स क्या, आपकी हाइपोथेसिस क्या। अगर मैं ये पूछना शुरू करता हूँ तो मुझे उसके स्पष्टीकरण दे दे, मैं क्यों डिफेंसिव रहूँ हर वक्त। तो हमारे यहाँ एक ये सिस्टम बन गया है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, चूँकि जो सभ्यता है ये लगभग 8,500 वर्ष पुरानी है, और उसमें बहुत लंबा गैप ऐसा हुआ जिससे हम डीलिंक हुए, हम टूट गए उन चीज़ों से। तो चूँकि सत्यता है, चीज़ें हो रही हैं, होती हुई चीज़ों का हमने कभी कोई अवलोकन नहीं किया, उस पर कोई रिसर्च नहीं करी, और
दूसरी उससे भी जरूरी बात है कि जो चीज सत्य उतरी उसको तर्क शास्त्रियों ने कभी भी अकाउंट में नहीं लिया, अपने नोट डाउन नहीं किया उन चीजों को, तो वो चीजें तो सामने नहीं दिखाते क्योंकि पूर्वाग्रह है। लेकिन अगर वास्तव में आप एनालिसिस करें तो शहर शहर गली गली में ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हैं। इस उदाहरण के तौर पे मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि टेढ़ी टांग करके चलने वाले व्यक्ति का ब्रेन क्विक नहीं होगा, आप करके देख लीजिए। वो नहीं होगा तो नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। कुल मिला के ये बेस है, बेस है इसका। अब उसे कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि वो पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं उन लोगों ने जिन्होंने हम पे बहुत लंबे समय तक रूल किया। अच्छा, उनके ही अपने पैरामीटर्स अभी सही नहीं और वो मानते हैं इस चीज को। जैसे टमाटर के ऊपर एक रिसर्च कहेगी टमाटर मत खाओ, ठीक 10 दिन बाद दूसरी रिसर्च कहेगी टमाटर जरूर खाओ। एक रिसर्च कहती है कि चॉकलेट खाने से नुकसान होगा, ठीक कुछ दिनों के बाद एक रिसर्च आती है वो कहती है चॉकलेट खाने से नुकसान नहीं होगा, हृदय को फायदा होगा। एक रिसर्च कहती है चाय कैंसर करती है, दूसरी रिसर्च कहती है चाय हृदय ठीक करती है। देखिए ये साइंसेस है। नहीं, ये साइंसेस में जो कॉम्प्लिकेशन है इसका थोड़ा बहुत असर तो ज्योतिष शास्त्र में दिखता है। बहुत सारे ज्ञानी सब जगह लोग हैं तो उनमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो आम जनमानस की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड आती है कि वो किसको फॉलो करे और किसको ना करे। ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन ले? देखिए कोई भी ज्ञान होता है, ज्ञान की उत्पत्ति एक परिकल्पना और तर्क से होती है जी। और ज्ञान की वृद्धि भी उस तर्क से होती रहती है। चीजें सही होती हैं, चीजें गलत होती हैं और ये द्वंद्व हर ज्ञान में, हर विज्ञान में, हर साहित्य में बना रहता है। जैसे अब नक्सल समस्या के हल पर बातचीत शुरू कर दी है, महीनों बाद भी बातचीत का कोई आधार नहीं निकलेगा, कोई कंक्लूजन, तो वो ज्ञान का है। तो उसमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे मुझे भाई ये सूट किया था कि केला नहीं खाना चाहिए, मेरी जीभ तब अच्छी रहेगी, तो मैंने केला खाना छोड़ दिया। दूसरे कहेंगे नहीं, मुझे ये हुआ कि जब मैंने दूध में केला खाया तो मेरा पेट साफ होने लगा, तो मैंने केला खाना शुरू कर दिया। तो ज्ञान में तो ये तर्क वितर्क हमेशा रहेगा, फाइनल कंक्लूजन संभव नहीं है किसी भी ज्ञान विज्ञान। कौन सिन्हा जी, आपका जो एक इमेज है बहुत ही पॉजिटिव और मतलब आम जनमानस के लिए एक ऐसा मतलब व्यक्तित्व बन के आता है जिसमें आपके सारे उपाय, आपकी सारी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है वो बड़ी सॉफ्ट है। लेकिन आज की डेट में इसी के कंपैरिजन में ज्योतिष शास्त्र में टोने टटके और ये तंत्र मंत्र और ये बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हैं। तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों से शायद सरोकार नहीं रखता। बिल्कुल मेरा वाम मार्गी साहित्य में कोई रुचि भी कभी नहीं रही जी। और मैं नवजीवन, नवज्योति और सकारात्मक चीज़ों की ही परंपरा से ट्रेंड हूँ, ऋषिकुल परंपरा का व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो वही चीज़ें सुहाती हैं जिससे मानव और मानवीयता बने। ये भी मेरे ख्याल से जीवन का बेस्ट सोल्यूशन है अगर आप पॉजिटिव होकर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा 99% जो उपाय हैं उसमें प्रयास सिर्फ मन को दुरुस्त करने का रहता है जी जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा मन दुरुस्त है और मेरा मन ईश्वर के साथ एकाकार करता है तो मुझे स्वतः मेरी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी और वो बहुत सरल भी है। तो मैं बजाय बहुत सारी चीज़ें करूं और ये कहूं कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, इससे बेहतर ये है कि जो ऋषि मुनियों का ज्ञान है वो व्यक्ति को बता दीजिए, व्यक्ति स्वयं करेंगे, देने वाला मात्र ईश्वर है। तो वो उन दोनों के बीच में जैसे ही तार जोड़ेंगे काम स्वतः बनना शुरू हो जाएंगे। 90% काम ऐसे ही बनते हैं, किसी के माध्यम बन सकता है लेकिन किसी के करने कहने से काम नहीं बनते हैं। तो इसलिए हमेशा हम क्या करना चाहिए कि जो मन है उसे बलि करें। जिसे चंद्रमा माना गया है हमारे ज्योतिष में, चंद्रमा मनसो जाता है, तो उसमें जो मन है, जो उनका हाइपोथैलेमस है, जो वेग आवेग संवेग है ब्रेन के, वो एक बार संतुलित हो जाते हैं तो सारी चीजें होने लगती। बिल्कुल। एक आज की डेट में बहुत चर्चा का विषय है अशुभ तिथि, अशुभ तिथि, फला समय पर सृष्टि दिक्कत प्रलय और ये सारी चीजें बहुत डिस्कशन में हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी मिले हैं जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन तक नहीं चले गए। ये आए दिन डिस्कस होता है, इसका क्या आधार है किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें होती हैं। इस विषय में क्या कहेंगे आम जनमानस से आप? देखिए एक चीज ये है कि सत्य यह है कि प्रलय की सृष्टि की उत्पत्ति हुई जी, और सच ये भी है कि जिस चीज की उत्पत्ति होती है वो अंत भी उसका जरूर होता है। तो इस सृष्टि का भी कभी ना कभी अंत होगा। ये ज्ञान की चीज है, तो एक कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन भी रेगुलर होगा। तो हम लोगों को
जनमानस को उसे एक ज्ञान के रूप में ही लेना चाहिए कि भाई ज्ञान है, ज्ञान पर डिस्कशन चल रहा है। जैसे साइंटिस्ट में कितना जबरदस्त डिस्कशन था गॉड्स पार्टिकल को लेके कि ये सुरंग बनेगी, कहीं ब्लैक होल क्रिएट हो गया 1.1 mm का भी, तो ये पूरी जमीन को लील देगा। कितना जबरदस्त डिस्कशन था, आज तक उसका कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये कोई भी ज्ञान की विधा होती है तो उस पर बड़ा डिस्कशन होगा। जैसे सिजेरियन बच्चों पर बड़ा डिस्कशन होता है, मतलब इवन मेडिकल साइंस में ही बड़ा डिस्कशन है, सिजेरियन हो सिजेरियन ना हो। एक वक्त में ऑपरेशन पर इतनी डिबेट हुई है करीबन कुछ शताब्दियों पहले 1754 के आसपास कि ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चर्च कहता था ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये ईश्वर की राह में बाधा है। उसमें भी फिर कुछ लोग कहते थे नहीं कि ऑपरेटर्स भी तो ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं। ध्यान होता है, विचार फैलता है, तो विचार में द्वंद्व निहित होता है, ठीक है ना। थीसिस होती है, फिर उसकी एंटी थीसिस होती है, फिर एक सिंथेसिस निकलती है, वो ज्ञान का टेम्परेरी कंक्लूजन होता है, फिर उसके विरोधी थीसिस डेवलप होती है। तो ये ज्ञान चक्र है, चलता रहता है। पब्लिक को इसमें एंजॉय करना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न था कि ज्योतिष शास्त्र अल्टीमेटली हमारे जीवन का अंग है, तो इस शास्त्र के ऊपर कितना डिपेंडेंट रहे और कहाँ तक इसका निर्वाह किया जाए, जो कि जरूरी है। एक लिमिट तक ही कोई चीज होनी चाहिए, इस बारे में कुछ बताएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। देखिए, यही चीज मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्योतिष एक टूल है ना, जैसे पैथोलॉजी टूल है, बीमारी का निदान नहीं है पैथोलॉजी। तो ज्योतिष एक टूल है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है ये मुझे ज्योतिष के माध्यम से पता चल जाता है। उसके बाद निदान क्या है, ईश्वर की प्रार्थना मैं करूं, अपने व्यवहार को मैं बदलूं, आसपास की जो वनस्पति ईश्वर ने मुझे दी है वो अपने आप को दुरुस्त करने के लिए उसका इस्तेमाल करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूर्णतया कर्मवादी होते हैं, वो ये गलत है, क्योंकि उनके पास भी उनके असफलताओं के एक्सप्लेनेशंस नहीं होते। कुछ लोग 100% भाग्यवादी बन जाते हैं, उनके पास भी उनकी असफलताओं के कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं होते। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम है, ठीक है ना। तो मिडिल पाथ पर ही हम जो है जनमानस को चलना चाहिए। तो कुछ भाग्य कुछ कर्म, इन दोनों का जो समन्वय होता है वो बेस्ट होता है, और उससे जो व्यक्तित्व निखर के आता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता चला जाता है। कुल मिला के लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र अनुसार, वो कर्म करते चले, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा, भगवान विष्णु है। कानपुर की जनमानस के लिए स्पेशली बच्चे और युवा आपके बहुत बड़े फैन हैं, कोई एक संदेश ऐसा देना चाहे कानपुर की जनता के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कानपुर के हक में जो जाती है, ये दुनिया के मैप पे एक इंडस्ट्रियल सिटी तो है ही है, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल सिटी भी है। इसका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया को है, ज़बरदस्त है। तो इस चीज़ को, इस क्वालिटी को कानपुर के बच्चों को उठाना है, सही साइंस डेवलप हो, ऐसा विज्ञान, ऐसे वैज्ञानिक जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हुए बिना कार्य करें, खूब मेहनत से वो पढ़ें। समस्या क्या हो रही है, शॉर्टकट्स की। तो ज्योतिष शास्त्र भी उसका शिकार हो गया है, विज्ञान भी शॉर्टकट की जो इंटेंशन है आदमी का उसका शिकार हो गया है। विज्ञान क्या कर रहा है, आपको देखें कि हर दिन एक नया सॉफ्टवेयर, तो सुविधा देने के नाम पर विज्ञान भी अब शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा है मूलतः। तो ये शॉर्टकट की टेंडेंसी बड़ी गलत होती चली जा रही है। तो बच्चों से मेरा हमेशा ही दरख्वास्त रहती है कि डिसिप्लिन लाइफ में जो जिस वक्त पाना चाहिए उसी वक्त पाने की कोशिश करिए। आप बहुत जल्दी भागेंगे तो आपका सही रास्ता हो ही नहीं सकता, आप हमेशा तिरछा रास्ता ही इस्तेमाल करके जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है ना, वो पाइथागोरस पर में होती है जो, तो AC² करता है तुरंत बच्चा, और वो एकदम गलत रास्ता होता है, वहाँ गिरने के चांसेस हैं, वहाँ पर चरित्र पतन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को विलक्षण व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहिए, तन और मन का उत्तम संतुलन हो, जिससे वो अपना विकास करें, फिर अपने परिवार का विकास करें, फिर अपने समाज और राष्ट्र का विकास करें। इस तरीके से अगर बच्चे चलते हैं, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए, तो निश्चित रूप से अपने ज्यादातर लक्ष्यों को वो प्राप्त कर लेगा। पवन सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए और कानपुर की जनता के लिए इतना समय निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे पवन सिन्हा जी, जाने माने एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने बताया कि लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए, सिस्टमैटिक ढंग से लाइफ जिए और ईश्वर में पूरी आस्था रखते हुए कर्म करते चले, सफलता निश्चित आपके कदम चूमेगी।